वेलकम टू माय चैनल CS लाइफस्टाइल। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आई हूँ पतंजलि हरिद्वार और आज मैं करने वाली हूँ इसको एक्सप्लोर। सो देर किस बात की, लेट्स गो। सो फर्स्टली हम लोगों ने डिसाइड किया पार्ट 2 में जाने का, बिकॉज पतंजलि योग पीठ के 2 पार्ट्स हैं, फेज 1 एंड फेज 2। तो सबसे पहले हम एक्सप्लोर करने वाले हैं फेज 2 को। तो ये है इसका एंट्रेंस गेट। तो चलो जल्दी से चलते हैं अंदर और ले लेते हैं टिकट्स, बिकॉज यहाँ पर टिकट के बिना नो एंट्री है। तो टिकट का प्राइस है यहाँ पे 50 रुपीज पर पर्सन, जिससे कि आप लोग अंदर जा सके और पूरा एंजॉय कर सके। बट जो फेज 1 है वहाँ पर कोई भी टिकट नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हमने यहाँ पर टिकट्स अपना करा लिया था, देन हम लोग चलने लगे अंदर की ओर। And now you all enjoy the vibes and greenery of this location with me. So stay tuned guys, because हम यहाँ पर देखने वाले हैं बहुत सारे different plants and animals and काफी और कुछ। So मैं भी इस व्यू को enjoy कर रही हूँ और आप लोग भी मेरे साथ enjoy करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे एंटर किया तो थोड़ी दूरी पर चलने के बाद हमें राइट हैंड साइड में मिली एक प्यारी सी लोकेशन, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। जैसे कि एक अम्ब्रेला था और उसमें से कुछ रेन ड्रॉप्स आ रही थी और यहाँ पर सब अपना फोटोज भी क्लिक कराते हैं। तो मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी तो जरूरी हूँ। मीन्स मैं जरूरी नहीं हूँ, मेरे फोटो जरूरी है। एंड मैं यहाँ पर आई थी अपनी फ्रेंड एंड सिस्टर के साथ। तो देखो मेरे से पहले तो ये लोग ही पहले अंदर जाके खड़े होके बोलने लगे, पहले हमारा फोटो क्लिक करो देन हम तुम्हारा करेंगे। तो मैंने भी बोल दिया ठीक है कर दो। देन फोटोज क्लिक करके हम निकल गए आगे की ओर। फिर हमें देखने को मिला ये एक ट्री स्टैचू, जो कि कवर था एक ग्लास से, बिकॉज जिससे कि इंसेक्ट्स इसको हार्म ना कर सके। और उसके बाद हमें दिखाई एक प्यारा सा बिल्डिंग, जहां पर अंदर जाना अलाउड बिल्कुल नहीं था। अब क्यों नहीं था ये तो मुझे भी मालूम नहीं है। फिर हम चल दिए अपने नेक्स्ट लोकेशन की ओर। हमें कोई भी आइडिया नहीं था कि हमें किधर जाना है और किधर नहीं, बिकॉज गाइडेंस करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर हमारी नजर पड़ी इस केव पर, जिसमें छोटा सा गेट लगा हुआ था और अंदर जाने का रास्ता भी था। मेरी फ्रेंड ने बोला ये बहुत ही अच्छी गुफा है, चलो इसके अंदर चलते हैं। मैंने बोल दिया ठीक है। तो जैसे ही हम एंटर हुए हमने देखा यहाँ पर लाइट्स भी लगे हुए हैं, जिससे कि ज्यादा अंधेरा भी ना हो। और जैसे ही हम आगे चलते गए थोड़ा सा अंधेरा भी था, लिटिल बिट, बट काफी मजा भी आ रहा था, बिकॉज ऐसे इंटरेस्टिंग चीजों को देखने में काफी मजा आता है। एंड हम लोगों ने देखा कि स्टोन्स के ऊपर यहाँ पे आर्टिस्ट लोगों ने काफी सारी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, स्टैचूज बनाए हुए हैं। आई होप आप लोगों को भी नजर आ रहे होंगे। और कौन कौन इस लोकेशन पर आया हुआ है वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। देन हम लोगों ने देखे यहाँ पे काफी सारे बर्तन रखे हुए थे, जो कि पुराने टाइम के थे। मीन्स ये सब हमारी एक हिस्ट्री का पार्ट है, बट काफी कुछ तो अभी भी विलेजेस में ये सब अवेलेबल है। एंड सडनली मेरी नजर जाती है ऊपर, ये क्या है मैं सोचने लगी। फिर ध्यान से देखा तो समझ आया ये तो बैट्स हैं, मतलब चमगादड़। एंड मुझे तो फील हुआ था कि ये बिल्कुल रियल है, बट ऐसा नहीं था, ये आर्टिफिशियल थे। देन हम लोग चलने लगे आगे की और देखते हैं आगे गुफा में क्या है। तब हमें नजर आया एक छोटा सा गेट, जिसके बाहर निकलते एक छोटा सा गार्डन था, जहाँ पे बहुत सारे स्टैचूज बनाए गए थे, जो कि महाभारत के टाइम के थे। एंड यहाँ पर डिफरेंट सीन को अलग अलग तरीके से दिखाया गया था। एंड ये सब कुछ देखने के बाद तो मुझे बिलीव हो ही गया, हमारे इंडिया में आर्टिस्ट लोगों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। बात तो सही है। सो नाउ यू ऑल एंजॉय द वीडियो विद म्यूजिक वाइब्स। एंड गुफा का हुआ कंप्लीट टूर और हम निकल गए उससे बाहर। और बाहर निकलते ही देखने को मिली एक प्यारी सी लोकेशन, जो कि काफी प्यारी थी। फिर यहाँ पे देखा मैंने लोटस के काफी सारे प्लांट्स है, बट लोटस तो इसमें है ही नहीं। वो क्यों नहीं है ये भी मुझे मालूम नहीं है। तो हम थोड़ा आगे चले और हमें मिल गई एक बैठने के लिए एक अच्छी सी जगह, जहाँ पे काफी अच्छी वाइब्स आ रही थी, आप इंजॉय कर सकते हैं। हम लोग ऊपर चढ़ के आए और हमने देखा यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, हमारा तो पोपट हो गया। इसलिए हम लोग जाने लगे दोबारा से नीचे और गए सेकंड साइड में। चीटिंग करता है तू। हम देखने जा रहे हैं बहुत सारी चिड़िया
और आप लोगों को भी दिखाएंगे। और मैंने देखा यहाँ पर 3 लोग लगाए हुए हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, जिससे कोई भी बड़ा जानवर उनको हार्म ना पहुंचा सके। एंड यहाँ पर डिफरेंट वेराइटीज की काफी सारी बर्ड्स थी, बट पेड़ की वजह से सब नजर नहीं आ पा रही थी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। एंड जो ये वुडन ब्रिज बनाया गया था, ये सेम वो वाइब्स दे रहा था राम झूले वाली, जो कि ऋषिकेश में है। जैसे वो हिलता रहता है ना चलने के साथ, तो ये भी ऐसे ही मूव कर रहा था। और बाहर निकलने के लिए भी यहाँ पे 3 गेट की सिक्योरिटी थी। और जैसे ही हम बाहर निकले, हमने देखा हम तो जंगल में पहुंच चुके हैं। चलो कोई ना, हम कर लेते हैं जंगल सफारी। बस डर ये था कि कोई भी बड़ा एनिमल ना आ जाए। और फिर मुझे इधर की साइड्स भी देखने को मिली काफी सारी बर्ड्स, और जिसमें से एक ऑस्ट्रिच भी थी। उसको मैंने बुलाने की बहुत कोशिश की, बस उसने मेरी बात नहीं सुनी। गजब बेइज्जती है। हेलो। इसकी गलती नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है। हम घूम घूम के अब थक गए हैं, इसलिए हमारे पैरों में हो चुका है दर्द। और मैंने अपना बैग दे दिया अपनी बहन को। ये फंस गया, जा रही है, बहुत थक चुकी हूँ। हम लोग इतना ज्यादा टायर्ड हो चुके थे, बस यही ढूंढ रहे थे कि हमें कहीं बैठने की जगह मिल जाए या फिर खाने को कुछ मिल जाए। घूमते जंगलों में आ चुके हैं। आपको कैसा लग रहा है? अबे जल्दी बोल, कल कैसा सुबह फील हो रहा है यहाँ पे? जैसे ही इसने बोला, मेरी नजर पड़ी इस वाटरफॉल के ऊपर। अब हमें खाने को तो कुछ नहीं मिला यहाँ पे, इस जंगल में पानी ही मिल गया पीने के लिए। और इस वाटरफॉल के अंदर से जा रही थी एक और केव। हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसके अंदर से चलते हैं, देखते हैं कहाँ निकलेंगे। इसके अंदर इतना अंधेरा था कि मेरी बहन को यूज करना पड़ा अपने फोन का फ्लैश लाइट, तब हम लोग इजिली यहाँ से निकल पाए। एंड जो यहाँ का रास्ता था वो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा था, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और मैं तो यहाँ गिरने से बची। कैसा लगा मेरा मजाक? एंड यहाँ पर हर चीज को स्टोन्स एंड वुड की हेल्प से बनाया गया था। और फिर आप मिलिए मेरी फ्रेंड से। हेलो दोस्तों, बड़ी देर बाद याद आया तुम्हें, क्योंकि मैं बहुत देर बाद आई हूँ व्लॉग में। एंड हम लोग इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही रहे थे, तभी हमें दिखा ये एक ट्री हाउस, जो कि काफी ज्यादा बड़ा था और काफी यूनिक भी था। आप लोग देख सकते हैं पूरा ट्री से बनाया गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके ऊपर जाऊं, बट मेरी फ्रेंड्स ने तो बोल दिया था हम तो नहीं जाने वाले, हम तो बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके हैं। देन मैंने सोचा अब यहाँ तक आई हूँ तो एक फ्लोर तो चलना बनता है, ऊपर ना जा पाऊँ वो अलग बात है। तो मैं जल्दी से स्टेयर्स ढूंढ के ऊपर के जाने के लिए रेडी हो गई, और मेरे पीछे पीछे आ गई प्रिया। एंड हम लोग यहाँ पर देख पा रहे थे कि सारी चीज ओनली वुड से बनाई गई है। पूरा एक पेड़ ही है जिसको कट करके कुछ इस टाइप का बनाया गया है, जिससे कि एक हाउस लगे। और ये बहुत ज्यादा हिल रहा है। और जरा इन 3 महान मूर्तियों को देखो, ऐसे बैठी है जैसे गांव के पंचाल में बैठी हो। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को। एंड फाइनली हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अब चलते हैं एग्जिट की ओर, बिकॉज यहाँ पर हम बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके थे और हमें भूख भी लगी। तो जल्दी से चल के कुछ खा लेते हैं, देन चलेंगे फर्स्ट फेज में। पास में ही एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हमने किया अपना लंच कंप्लीट, देन हम लोग वहाँ से निकल गए। एंड नाउ वी आर इन द पतंजलि योगपीठ फेज 1, सो लेट्स गो। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। और इतनी
ज्यादा गर्मी हो रही थी ना, आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा स्वेट आ रहा था। बिकॉज एक तो हम दोपहर के टाइम में आए थे, तो दोपहर के टाइम में आना तो बिल्कुल बेकार है, इवनिंग टाइम में बेस्ट है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इतनी गर्मी के चलते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया कहीं बैठते हैं, थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं, देन उसके बाद घूमेंगे। सो हम लोग आ गए थे पतंजलि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के अंदर और यहाँ पर बैठकर हम रिलैक्स कर रहे थे। और तभी मेरी फ्रेंड आ गई तनु, वो लेकर आई थी केक और अब हम करेंगे इसको कट। तो मैंने देखी एक प्यारी सी लोकेशन एंड अपनी सिस्टर को लेकर आ गई बिकॉज आज उसका बर्थडे था। देन उसने किया अपने केक को कट और हमें मिल गया खाने को, बिकॉज आई लव केक। देन हम लोगों ने सोचा जब यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा सा घूम भी लेते हैं, तो हम चल दिए थोड़ा सा घूमने। तो यहाँ पर मुझे लेफ्ट हैंड साइड में दिखा अन्नपूर्णा, बट मुझे इसका मतलब बिल्कुल समझ नहीं आया और मुझे पानी भी चाहिए था, तो इसलिए हम चले गए आगे की ओर पानी ढूंढने के लिए। बट काफी दूर तक चलने के बाद भी हम लोगों को पानी कहीं नहीं मिला। बट यू ऑल एंजॉय द वीडियो। जब इतना ढूंढ लिया तब भी हमें पानी ना मिला और ना ही कैंटीन मिला जहाँ से बॉटल खरीद सके। और लास्ट में हमें दिखा ये कैंटीन जहाँ से हमने जल्दी से एक बॉटल लिया और देन उसके बाद हमें पानी का टैंक भी दिख गया। इससे अच्छा तो हम फेल ही कर लेते। और जब मैं वहाँ से बाहर निकली तो मैंने देखा ये तो अन्नपूर्णा था, इसका मतलब होता है कैंटीन। देखो ये होता है लॉस हिंदी ना आने का। तो उसके बाद मैं और मेरी सिस्टर वापस चले गए अपने फ्रेंड्स के पास बिकॉज हम आए थे बॉटल फिल करने और उनको वाटर दे दिया। एंड चलो आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, अगर आप लोग कभी यहाँ पर नहीं आए हो तो एक बार विजिट जरूर करना। और ये पतंजलि यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पर स्टूडेंट्स आकर अपना कॉलेज अटेंड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो पतंजलि हॉस्पिटल है वो भी बेस्ट वन हॉस्पिटल है हरिद्वार का। और बाबा रामदेव को कौन नहीं जानता है। तो जब हम घर जाने के लिए वहाँ से निकल रहे थे तभी हमें दिखी एक और प्यारी सी लोकेशन जहाँ पर एक वाटर पूल्स था और एक स्टैचू था महाराणा प्रताप का और एक ट्री से बनाया गया मशरूम शेप का स्टैचू। बट हमारी किस्मत खराब होने की वजह से यहाँ पर भी पानी नहीं था। देन मेरी सिस्टर को मिला था गिफ्ट जो कि उसके फ्रेंड ने दिया था, तो जल्दी से अनबॉक्स कर लेती है ये और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को भी कि इसके गिफ्ट में क्या आया था। इस लड़की से तो अनबॉक्सिंग भी करनी नहीं आती है, इतना टाइम लगा रही थी, मैंने बोला जल्दी करो। कब है? अभी बोल दे बस। हाँ पता चल गया मुझे, मैं सही गैस करा। देन वहाँ से हम लोग गेट से निकले तभी हमें दिख गया आइसक्रीम वाला, फिर हमने खाया आइसक्रीम और हम आ गए रोड पर। और यहाँ पर कितनी ज्यादा कावड़ है और इतनी प्यारी प्यारी सी कावड़ है ना, मेरा मन करता है इनको देखती रहूं। सो मैं अब क्या होप करूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया या फिर नहीं। अगर पसंद आया तो वीडियो को करना एक लाइक, अगर नहीं पसंद आया तब भी वीडियो को कर देना एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।